आदाब। मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन का ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की आज की नशरियात में। जी हाँ दोस्तों, वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा है, लेकिन ये वक्त हमें एक सबक दे रहा है कि कैसे हमें अपने लोगों के साथ रहना है, हमें उनसे किस तरह का बर्ताव करना है, यानी किस तरह का बिहेवियर हमें उनसे करना है, किस तरह मोहब्बत से पेश आना है उन लोगों के साथ जो हमारी मोहब्बत के मुस्तहिक हैं, जो हमारी मदद के ख्वाहां हैं, जो अपनी ज़बान से कुछ कह नहीं सकते लेकिन वो मुंतज़िर हैं कि कब हम उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाएं। आज हर कोई हमारे आसपास परेशान नजर आता है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारियां एक अच्छे शहरी और एक अच्छे इंसान होने के नाते और बढ़ जाती हैं। आइए हाथ बढ़ाएं उनके लिए जो हाथ बढ़ाना नहीं चाहते किसी के लिए। फिलहाल आइए एक नजर डालते हैं खबरों की सुर्खियों पर। लीबिया के मशरकी हिस्से में रसूख रखने वाली अफवाज की गोलीबारी में 5 शहरी हलाक। 2022 तक अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियात से मुताल्लिक प्रोग्राम की नेशनल गुडविल एम्बेसडर के तौर पर काम करती रहेंगी एक्टर प्रोड्यूसर दिया मिर्जा। चीन का तजर्बाती खलाई सैयारचा मामूल के मुताबिक कर रहा है काम। अक़वाम मुत्तहिदा की गरीब ममालिक में कोरोना से लड़ने के लिए 6.7 बिलियन डॉलर देने की अपील। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और यूरोपियन काउंसिल के सदर के दरमियान कोविड-19 की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में अमन की बहाली के सिलसिले में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल से बात की अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे सलमै खलीलजाद ने। भारतीय वजीर आजम का कोरोना वायरस के खतरे से निमटने के लिए मुनज़्ज़म कोशिशें किए जाने पर जोर। विशाखापत्तनम गैस हादसे में मरने वालों की तादाद 11। वजीर आजम ने हालात का लिया जायजा। एयर इंडिया की 2 परवाजों से वापस लाए गए मुत्तहिदा अरब अमारात से 360 भारतीय शहरी और मुल्क में कोविड-19 के कुल 56,342 मरीज। खबरों का खुलासा अभी आपने सुना। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव के जरिए आप सब से मुखातिब होती है दोपहर 2 बजे। मैं हूं सबीहा और आप सबको कहती हूं प्यार भरा आदाब, नमस्कार। कैसे मिजाज आप सबके? नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बहुत सही हूं। कल मुलाकात नहीं हो पाई थी और परसों मैंने आपको शाहजहानाबाद यानी वर्ल्ड सिटी, फसीलबंद शहर दिल्ली के इफ्तार का हाल बताया था। माह रमज़ान में यहाँ की रौनकें, हालांकि लॉकडाउन है इस बार तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन सदियों से इस शहर का यही मिजाज रहा है। कई 100 साल से ये शहर बिल्कुल इसी अंदाज में नजर आया करता था इस महीने में। तो इस बार नहीं है, तो हमने सोचा कि सभी लोग हम मिस कर रहे हैं इसे, तो चलिए कहते हैं ना कि तू ना सही तेरी याद ही सही। तो ये सब कुछ असल में नहीं है। सभी लोग पूरी तरह से एहतियात बरत रहे हैं। जो हिदायत हैं गवर्नमेंट की जानिब से, उन हिदायत के ऊपर पूरी तरह से अमल पैरा है, लेकिन बात तो की ही जा सकती है, जिक्र तो हो ही सकता है। खैर, ये जामा मस्जिद का कल मैंने आपको बताया कि किस तरह यहाँ जो इफ्तार की रवायत है वो कितने पुरानी है। और जामा मस्जिद की जहाँ तक बात है, इसके बारे में भी ज़रा सी बातें करते चलें। आपको सभी को पता है कि ये बादशाह शाहजहां ने बनवाई थी। 1650 का ज़माना था और इसे बनने में तकरीबन 6 साल लग गए थे। 3 दरवाज़ों वाली ये मस्जिद एक ऊंचे से चबूतरे पर कायम है। तीनों दरवाज़ों के सामने सीढ़ियां हैं। संगमरमर और सुर्ख पत्थर से ये पूरी मस्जिद बनाई गई है। एक बड़ा सा हॉल, उसके बाद दाएं और बाएं हवादार कुशादा दालान और दरमियान में वसी सहन और बीच में उस सहन के एक हौज भी है। इसे शाहजहानी मस्जिद भी कहा जाता है। इस मस्जिद के डिजाइन से कहते हैं कि शाहजहां के बेटे यानी बादशाह औरंगजेब इतना ज्यादा मुतासिर हुए थे, ये डिजाइन उनको इतना पसंद आया कि बिल्कुल इसी डिजाइन की एक मस्जिद उन्होंने लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है,
वहाँ भी बनवाई थी और उसका नाम बादशाही मस्जिद रखा गया था। अब जहाँ तक बात है बाज़ारों की, तो बिल्कुल सामने ही इसके मटिया महल, जहाँ हमने कल बात की थी, परसों मतलब, कि मटिया महल बाज़ार है। बाज़ारों की सजावट भी काबिल दीद हुआ करती है इस माह मुबारक में। झालरें और लाइट्स की भरमार है। सर उठाकर अगर आप आसमान देखना चाहेंगे तो आसमान नज़र नहीं आएगा, क्योंकि रंग बिरंगी चमकती हुई झालरों का जाल पूरे बाज़ारों और गलियों का अहाता किए हुए है जनाब। इसके अलावा जा बजा ग्रुप्स यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। जो लोग सैलानी हैं, घूमने फिरने के शौकीन हैं, पूरे इलाके में बिखरे हुए, सेल्फीज़ का चूंकि ज़माना है, सेल्फीज़ लेते नज़र आते हैं। और पूरा इलाका जो है तरह तरह के लजीज खानों की खुशबू से मुअत्तर हुआ करता है। जगह जगह नेमत कदे मौजूद हैं, खानचा फरोश हैं, सदाएं लगा रहे हैं, फैमिली रेस्टोरेंट्स हैं। ये मटिया महल जो मैंने बताया है, और इससे आगे सीधा चलेंगे तो चुड़ी वालान का चौक आ जाता है, और उससे भी सीधा आगे जाएंगे तो चितली कब्र चौक, और फिर वहीं है हवेली आजम खान। बाजार के दोनों जानिब हर किस्म के सामान की दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। और खानों की जहाँ तक बात है, जिनकी खुशबू लोगों को कुशा कुशा यहाँ लिए चली आती है, तो कहीं मुगलई पुलाव है, कहीं कश्मीरी पुलाव है, कहीं बिरयानी है मुगलई, तो कहीं हैदराबादी बिरयानी है, कहीं मलाई कोफ्ता है, नरगिसी कबाब है, सीख कबाब है, चिकन टंगड़ी कबाब है, और गुलावटी कबाब है, चिकन टिक्का है, कोरमा स्ट्यू, हलीम, नहारी, तो कहीं शाही टुकड़े हैं, कुल्फी, फालूदा है, खीर है, केसरी खीर है, तरह तरह के हलवे हैं, और ज़ाफ़रानी खीर या केसरी खीर जैसे मैंने बताया, बाकर खानी है, दही बड़े हैं, कलमी बड़े हैं। उफ, कितनी चीज़ें बताऊं मैं, उतना तेज़ी से तो नहीं बता पाऊंगी। जैसे रेस्टोरेंट्स में जब आप पहुंचेंगे तो जो वेटर्स हैं वो इतनी तेज़ी से आपको खाने गिनवाएंगे। ये बाज़ार दौरान रमज़ान पूरी रात खुले रहते हैं, और पूरी रात लोग यहाँ ख़रीदारी के लिए मौजूद रहते हैं। तमाम होटल्स भी पूरी रात खुले रहते हैं। सहरी का एहतमाम किया जाता है, यानी वो खाना जो रोज़ा शुरू होने से पहले बहुत सुबह एकदम तकरीबन 3 बजे के आसपास खा लिया जाता है। और वो जो सहरी है वो भी यहाँ इस वॉल्ड सिटी की अलग तरह की है। इसमें ख़ास डिशेस होती हैं, जैसे एक खजला है, सेवैयाँ हैं, फेनी है, मीठी डबल रोटी है, दूध जलेबी है। ये ख़ास डिशेस हैं। कहीं कढ़ाई वाला दूध भी है, कहीं लस्सी भी मिल जाती है। ये तमाम की तमाम डिशेस जो हैं यहाँ सहरी के लिए खूब एहतमाम के साथ तैयार की जाती हैं। गरज कौन सी ऐसी नेमत है जो यहाँ मैसर ना हो। जामा मस्जिद के मशरक़ी दरवाजे की जानिब, यानी जो दरवाज़ा लाल किले की जानिब वाक़े है, उस दरवाजे की सीढ़ियाँ उतरने के बाद मीना बाज़ार है जनाब। ये बाज़ार भी ख़ास तौर पर इस मौके पर, वैसे तो ये पूरे साल ही खुला रहता है, लेकिन माह रमज़ान में इसकी सज धज भी निराली होती है। इस बाज़ार में कपड़े, बर्तन, चूड़ियाँ, चप्पल वगैरह सब सामान मिल जाता है। ये वही मीना बाज़ार है सामीन, जिसके एक कोने पर मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मज़ार भी वाक़े है। गरज बड़ा पुरफ़ज़ा मकाम है ये शाहजहानाबाद का, ख़ास तौर पर ये इलाका, जामा मस्जिद और उसके आसपास का इलाका। चूँकि अब मेट्रो की सहूलियत भी यहाँ तक पहुँच चुकी है, जामा मस्जिद मेट्रो के ज़रिए लोग यहाँ ज़्यादा आने लगे हैं, तो भीड़ भाड़ में और रौनक में भी यहाँ पर काफ़ी इजाफा हो गया है। तो ये थी मेरी बात वर्ल्ड सिटी के इफ्तार के हवाले से, जिसका अपना ही एक लुत्फ़ है। कभी दिल्ली आना हो और हालात खुदा करे जल्द ठीक हो जाएं, तो माह रमज़ान तो हर साल आते रहते हैं, तो कभी मौका लगे तो ज़रूर यहाँ की इफ्तार और सहरी का लुत्फ़ उठाइएगा। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए अपनी बातें जारी रखे हुए है। जान है तो जहान है। जब हम तमाम तरह की बातें करते हैं तो हमें वही बात अपनी सेहत की भी करनी होती है, जाननी होती हैं कुछ बातें, सेहत के कुछ पहलू के क्या किया जाए और किस चीज़ से परहेज़ किया जाए। तो चलिए अब बात डॉक्टर की। नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण पोटाली
आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने आप को इस समय में सुरक्षित रख रहे होंगे। यह कोरोना वायरस और कोविड-19 क्या है? ये एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे आसान भाषा में निमोनिया कहा जाता है। इस वायरस का रिप्रोड्यूसिबिलिटी नंबर 2 to 2.5 है। इसका मतलब है एक आदमी जो इस वायरस से इन्फेक्ट है वो आगे 2 से 3 लोगों को ये बीमारी फैला सकता है। इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन है। इसका मतलब है इस वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद 2 से 14 दिन के बीच में आप में सिम्टम्स आने लगते हैं और इसी बीच आप इस बीमारी को फैला भी सकते हैं। यह बीमारी एरोसोल रूट या ड्रॉपलेट रूट से फैलती है। मतलब आपके आसपास कोई छींक रहा है या खांस रहा है तो आप इस वायरस के कांटेक्ट में आसानी से आ सकते हैं। इसके सिम्टम्स हैं फीवर, ड्राई कफ्स यानी सूखी खांसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस चढ़ना बैठे बिठाए या उन कामों में जो काम आप पहले नॉर्मली कर लेते थे। यह 3 इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पाए जा रहे हैं। और गले में दर्द, कंटिन्यूसली नाक से पानी बहना या पेट खराब, डायरिया होना, यह इसके कम सिम्टम्स हैं जो अभी कम लोगों में कम पाए जा रहे हैं। अगर आपके या आपके घर में किसी भी सदस्य को इस तरह के कोई भी लक्षण लग रहे हैं तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं, तुरंत ही गवर्नमेंट हेल्पलाइन पर संपर्क करें। ऐसा करने से आप अपने परिवार और अपने आसपास वालों को भी सुरक्षित कर पाएंगे। अब इस वायरस से बचने के उपाय। सबसे आसान है फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। मतलब कि आप अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड के लिए धोते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका मतलब है लोग अपने आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। कोशिश करें कि घर में भी इसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जो लोग हाल फिलहाल में विदेश यात्रा करके लौटे हैं वो लोग ज़्यादा सतर्क रहें। घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो और कोशिश करें कि घर का एक ही सदस्य काम के लिए बाहर निकले और वो आते ही जो भी सामान लाए उसको धो ले और स्वयं भी नहाकर कपड़े बदल ले। आपके घर के सदस्य जो 60 साल या उससे ऊपर के हैं उनका विशेष तौर से ध्यान रखें और उनको घर से बाहर ना निकलने दें। कोशिश करें इस बीच कुछ ठंडी चीज़ें नहीं खाएं। इस लॉकडाउन पीरियड को अपने आप में स्ट्रॉन्ग रखें या घर में ही कुछ एक्सरसाइज करें। सैर या जॉगिंग करने के लिए बाहर ना निकलें। इस लॉकडाउन पीरियड को अपनी हॉबीज़ के लिए इस्तेमाल करें। अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालें जो आप अपने बिजी शेड्यूल में की वजह से नहीं कर पा रहे थे। हम सब लोग मिलकर इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। धन्यवाद। लीजिए दोस्तों, खबरों की सुर्खियां भी हो गई, सभी भी बात कर चुकी हैं और डॉक्टर साहब ने भी मशवरा दे दिया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जी हाँ, हमारा मकसद यही है कि हम आपको अवेयर रखें। डराए नहीं, हमारा मतलब डराना नहीं है, खौफ पैदा करना नहीं है, बल्कि आपको सुकून पहुंचाना है। और सुकून पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने आप से गुफ्तगू करें, सोचें कि कुदरत ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने या भगवान ने हमें क्यों इस सरजमीन पर भेजा है। जी हाँ दोस्तों, शायरी में नात का सिलसिला निहायत कदीम है। कहते हैं इसका आगाज़ हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से ही, यानी कि उनकी हयात मुक़द्दस में ही मिल जाता है। नात के हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए तो हज़रत हस्सान बिन साबित नात गोई के पहले शायर हैं और ये सिलसिला तब से यूं ही रवां दमा है। पेश खिदमत है नाते रसूल करीम, पेश कर रहे हैं मोहम्मद आरिज। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। नाते पाक के चंद अशार समात फरमाएं। मेरे पैरों को तो उनका रास्ता लगता है, मेरे पैरों को तो उनका रास्ता लगता है, मेरे पैरों को तो उनका रास्ता लगता है, यूं ही उनकी राह पे चलना अच्छा लगता है, यूं ही उनकी राह पे चलना अच्छा लगता है।
اوروں کی بخشش سے ہوا کب سیری کا احساس، اوروں کی بخشش سے ہوا کب سیری کا احساس، ان کی عطا سے خالی دامن بھرتا لگتا ہے، ان کی عطا سے خالی دامن بھرتا لگتا ہے۔ ہر موسم میں ان کے کرم کی رہتی ہے برسات، ہر موسم میں ان کے کرم کی رہتی ہے برسات، آٹھوں پہر اہل حاجت کا میلہ لگتا ہے، آٹھوں پہر اہل حاجت کا میلہ لگتا ہے۔ آخری شعر سماعت فرمائیں۔ یوں تو ہزاروں غم دنیا کے دل میں آتے ہیں، یوں تو ہزاروں غم دنیا کے دل میں آتے ہیں، لیکن ان کا صرف ان کا غم اپنا لگتا ہے، لیکن ان کا صرف ان کا غم اپنا لگتا ہے۔ سیفی نے تو صرف انہی کے گیت تلاپے ہیں، سیفی نے تو صرف انہی کے گیت تلاپے ہیں، وہ بھی اس کو اپنا لیں گے ایسا لگتا ہے، میرے پیروں کو تو ان کا رستہ لگتا ہے۔ شکریہ حضرات۔ کیفی امروہی کا نعتیہ کلام ابھی آپ سن رہے تھے، نعت خواں تھے محمد عارض۔ دوستو، رمضان کا مہینہ دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا ہے اور تقریباً آدھا سفر اپنا مکمل کر چکا ہے۔ ہم لوگ اچھی خاصی تعداد میں روزے رکھ رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اور اس احساس کو اور کہنا چاہیے کہ محسوس کرتے ہیں، اس جذبے کو اور محسوس کرتے ہیں کہ لوگ کس طرح بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ لیکن رمضان کا مقصد صرف بھوکے پیاسے رہنا تو نہیں ہے، اس کا اصل مقصد تو خیر خواہی ہے۔ اسے ہمدردی کا مہینہ بھی کہا گیا ہے، اسے محبت اور بھائی چارے کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ماہ کے اصل مقصد کو پہچانیں کہ ہمیں کس مقصد کے لیے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا کیا گیا ہے۔ آئیے روزے کی اصل حقیقت سے واقف ہوتے ہیں اور سنتے ہیں مولانا احترام الہی سے ان کے خیالات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ہم اور آپ آج اپنے مولائے حقیقی کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے خیرات و برکات سے بھرپور ایام گزار رہے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام شعبان ہی سے اس کی ترغیب دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ شعبان کی آخری تاریخوں میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر تشریف لائے ہیں اور آپ نے ایک تاریخ خطبہ دیا۔ قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو تمہارے اوپر
ایک عظیم الشان برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے ایک مبارک رات رکھی جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے. شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، کہ وہ ایسا مہینہ ہے جس کے روزے کو اللہ تعالی نے فرض قرار دیا. وقیام لیلہ تطوعا، اور رات میں اللہ کی عبادت کرنا، تراویح پڑھنا، تہجد پڑھنا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یہ اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنایا. اس خطبے کے اندر ایک اہم فریضہ جو اس مہینے کے اندر ہم اور آپ رکھتے ہیں، روزہ، اس کو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الصوم فریضہ، کہ روزے کو، صوم کو اللہ تعالی نے فریضہ، فرض قرار دیا ہے. صوم کے لغوی معنی آتے ہیں امساک، ڈکشنری میں اس کے معنی ہے روکنا، اور اصطلاح شریعت میں صوم کے معنی ہے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے رکنا. یہ ایک ایسی اہم ترین عبادت ہے جس کے بارے میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی، جو حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. دوسری حدیث میں ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ میں روزے دار کو خود مل جاؤں گا. روزے دار، روزہ رکھنے والا مجھے پالے گا، میری خوشنودی اس کو حاصل ہو جائے گی. جب اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا. لیکن یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ وہ روزہ نہیں جس میں انسان کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے تو رک گیا لیکن دوسرے گناہوں کے اندر مبتلا ہے. یہ وہ روزہ ہے جس میں انسان سر سے لے کر پیر تک ہر عضو کو اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی سے رکا لیتا ہے. زبان سے غیبت نہیں کرتا، زبان سے چغلی نہیں کرتا، بری بات نہیں کہتا، اپنے ہاتھ کو ایذا رسانی سے رکا لیتا ہے، اپنے قدموں کو گناہوں کی طرف اٹھنے سے روک لیتا ہے، اپنے ذہن و دماغ کو برے خیالات سے پاک کر لیتا ہے. اگر ایسا روزہ ہے تو یہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے. لیکن ایک انسان روزے دار ہے، کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکتا ہے، لیکن ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، رشتہ قطع کر لیتا ہے، پڑوسیوں کو کے لیے ایذا رسانی کا سبب بنتا ہے، اپنی زبان سے دوسرے کو گالی دیتا ہے، غیبت کرتا ہے. تو ایسے روزے دار کے بارے میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اشارہ فرما دیا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنے کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہاتھ نہیں آتی. تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ جو روزہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان سر سے لے کر پیر تک تمام اعضاء کو گناہوں سے اور بری باتوں سے روکے. دوسری چیز جس کو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خطبے کے اندر ارشاد فرمایا وہ ہے شہر المواسات. یہ ایسا مہینہ ہے جو غمخواری، ہمدردی، انسیت اور آپسی بھائی چارگی کا مہینہ ہے. اس لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی غمخواری، سخاوت اس مہینے کے اندر اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی وہ ایسی ہوتی تھی کالریح المرسلہ، جیسے چلنے والی ہوا. ہوا جب چلتی ہے تو اس سے ہر ایک انسان فائدہ اٹھاتا ہے. چلنے والی ہوا یہ نہیں دیکھتی کہ مجھ سے فائدہ اٹھانے والا ہندو ہے یا مسلمان، سکھ ہے یا عیسائی، بلکہ برابر سب کو فائدہ پہنچاتی ہے. اسی طریقے سے چلنے والی ہوا جانوروں کے لیے بھی مفید ہوتی ہے.
تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت، آپ کی ہمدردی، آپ کی غمخواری، آپ کی بھائی چارگی اس مہینے کے اندر چلنے والی ہوا کی طرح ہو جاتی ہے۔ تو آج اس موجودہ دور میں جب کہ ایک مہلک اور وبائی بیماری جس نے پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سکھ اور عیسائی بھائی بہت سے ایسے ہیں جو ہمارے علاقوں میں رہتے ہیں اور ہمارے تعاون، ہماری مدد کی ان کو ضرورت ہے، تو کیوں ہم اپنے حبیب کی اس سنت کو اس مہینے کے اندر زندہ کر لیں؟ جب ہمارے حبیب نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت اور آپ کی افادیت، آپ کی ہمدردی، آپ کی غمخواری، بھائی چارگی سے ہر ایک انسان فائدہ اٹھاتا تھا، تو ہمیں بھی اس مہینے میں اپنے حبیب کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہر ایک انسان کے لیے مفید اور معاون ثابت ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت خوبصورت انداز میں رمضان اور روزے کی تفصیل بیان کی کہ واقعی اگر ہم اس تفصیل میں جائیں اور اس کو حقیقی طور پر اپنا لیں تو ایک خوشگوار ماحول اور ایک خوشگوار معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جس بھائی چارے اور جس ہمدردی کا سبق ہمیں رمضان دے رہا ہے ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ فی الحال تو ہم آ گئے ہیں اس مقام پر جہاں گفتگو ہوتی ہے سامعین کی۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہماری ایک سامع کرن لتا بیٹے، اور آپ ایک کرونا کی نظم یعنی ہندی کویتا آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ نمسکار ساتھیوں، آج کورونا ایک مہاماری کے روپ میں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ دراصل کورونا مہاماری نہیں، ایک وائرس ہے جو کہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور ہمارے دیش میں بھی اس کا ایک گمبھیر روپ دیکھنے کو ملتا ہے۔ شاشن، پرشاشن، چکتسا کرمی، صفائی کرمی سبھی مل کر اس کے بچاؤ کے لیے اپنا پورا یوگدان دے رہے ہیں۔ ایسے میں ہم ناگرکوں کا بھی کرتویہ ہے کہ ہم شاشن اور پرشاشن کا پورا سہیوگ کریں۔ ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ ہم کم سے کم اپنے گھروں میں رہیں، جس سے کہ اس کا سنکرمن نہ بڑھ پائے۔ انہی سب بھاووں کو لے کر میں ایک گیت پرستت کر رہی ہوں۔ کورونا سے نہیں ڈرنا، یہ وائرس جلدی جائے گا۔ کورونا سے نہیں ڈرنا، یہ وائرس جلدی جائے گا۔ کورونا سے نہیں ڈرنا، یہ وائرس جلدی جائے گا۔ تم گھر پہ رہنا، باہر نہیں جانا، پی ایم مودی جی کا مانو کہنا۔ تم گھر پہ رہنا، باہر نہیں جانا، پی ایم مودی جی کا مانو کہنا۔ لاک ڈاؤن پالن کرنا، کڑی ٹوٹی مر جائے گا۔ کورونا سے نہیں ڈرنا، یہ وائرس جلدی جائے گا۔ تم ہاتھ نہ ملانا، گلے نہ لگانا، پرنام نمستے کر لینا۔ تم ہاتھ نہ ملانا، گلے نہ لگانا، پرنام نمستے کر لینا۔ سوشل ڈسٹینسنگ کر لینا، سنکرمن نہیں بڑھ پائے گا۔ کورونا سے نہیں ڈرنا، یہ وائرس جلدی جائے گا۔ تم ماسک لگانا، پڑے جو باہر جانا، پولیس اور پرشاسن کا سہیوگ کرنا۔ تم ماسک لگانا، پڑے جو باہر جانا، پولیس اور پرشاسن کا سہیوگ کرنا۔ سیمت سادھنوں میں جی لو نا، یہ سنکٹ اب ٹل جائے گا۔ کورونا سے نہیں ڈرنا،
ये वायरस जल्दी जाएगा, कोरोना से नहीं डरना, ये वायरस जल्दी जाएगा। लीजिए साहिबो, वक्त कैसे गुजर गया अंदाजा ही नहीं हुआ। दिल तो चाह रहा है कि आपसे यूं ही बातें करता रहूं और ये वक्त यूं ही चलता रहे या ठहर जाए, इसकी मर्जी। लेकिन कहां साहब, ठहरता नहीं वक्त किसी एक हाल पर, कितनी हसीन रात हो गुजरती जरूर है। ये महफिल यूं ही जमी रहे, हम और आप सलामत रहें, थोड़ी सी एहतियात के साथ घरों में रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और फिलहाल शमीम उस्मानी को दे इजाजत आज के प्रोग्राम से। मुस्कुराइए और मुस्कुराने का मौका दीजिए। खुदा हाफिज।